So hey guys, welcome back to my 14 days weight loss challenge. So today is my day 9. So basically don't work out because you hate your body, work out because you love it. So हमेशा की तरह आपको गुनगुना पानी पीकर, ड्यूक वार्म वाटर पीकर दिन की शुरुआत करनी है और उसके बाद बारी आती है वर्कआउट की। तो आज के भी वर्कआउट होने वाले हैं बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव एंड आपके बेली फैट के लिए, आपके साइड फैट के लिए और थाई फैट के लिए एकदम 100% वर्क करने वाले हैं। तो चलिए विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मेरे साथ आप वर्कआउट चालू कीजिए। सबसे पहले आपको करना है वार्म अप। वार्म अप के बगैर आपको एक्सरसाइज शुरू नहीं करना है। फर्स्ट आपको वार्म अप ही करना है, उससे आपका बॉडी एक्सरसाइज के लिए, वर्कआउट के लिए तैयार हो जाता है। क्योंकि हम सुबह सुबह लेज़ी होते हैं, नींद से उठे हुए होते हैं, तो वार्म अप करते हैं ना, तो उसके बेनिफिट्स है। वार्म अप के बाद ही आपको एक्सरसाइज शुरू करना है। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है एक्सरसाइज और डाइट में फॉलो कर रही हूँ, इसलिए मेरी भी पेट की जो चर्बी रहती है, जो फैट रहती है, हमारी साइड फैट रहती है, बीच में बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी दिवाली के बाद में। तो अभी धीरे धीरे बहुत अच्छे से कम हो रही है। तो मुझे भी अच्छे रिज़ल्ट मिल रहे हैं और बहुत पॉजिटिविटी आती है और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे भी। तो आप लोग के साथ में ये सब शेयर कर रही हूँ। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड, एक्सरसाइज शुरू करते हैं। उतना कीजिए, ठीक है। नहीं सारी चीजें
टाइम्स आपको धीरे धीरे करना है। मैं तो पूरा वर्कआउट 1 घंटे का, जब हमारे 14 डेज कंप्लीट हो जाएंगे 14 डे वेट लॉस चैलेंज के, तब मैं पूरा एक वर्कआउट सेशन आपके साथ शेयर करूँगी। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हमारे आगे की रूटीन। कोई भी एक्सरसाइज करने के बाद आपको स्ट्रेचिंग ज़रूर करना है, क्योंकि आपके मसल्स पेन नहीं करते, स्ट्रेचिंग हो जाता है तो। ठीक है, तो बहुत सारे एक्सरसाइजेज है जो मैं फॉलो करती हूँ, तो बाद में नेक्स्ट। उसके बाद ब्रेकफास्ट में मैंने आज बनाए थे पोहे, तो वो पोहे ही खाए। क्वांटिटी आपके हिसाब से आप एडजस्ट करिए, पर पोहे में कैलोरीज बहुत कम होती है, यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। तो ज़्यादा भूख नहीं रहती है। पोहे 1-1.5 जो छोटी कटोरी होती है उतना हमें इनफ हो जाता है। तो बढ़ते हैं आगे। लंच में मैंने लिया है आज पराठा, ये सब कुछ लिया है। तो इसकी रेसिपी हम अभी आगे देखेंगे, मतलब क्या क्या कैसे कैसे। तो आलू पराठा तो आपको पता ही होगा कैसे बनाते हैं, फिर भी यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। आलू की जो सब्जी हम बनाते हैं येलो, वो आपको आटे में फिल करना है, और जैसे पूरन पोली बनाते हैं ना, वैसे आपको इसको बेल लेना है। और आराम से आप मीडियम साइज़ का पराठा एक खा सकते हो। बहुत हो जाता है, पेट भी इससे फिल हो जाता है। ब्रेकफास्ट सॉरी लंच की थाली हमारी रेडी है। तो लंच में यहाँ पे मैंने बनाया है आलू का पराठा, जो मैंने मीडियम साइज़ का एक लिया है। उसके बाद यहाँ पे आती है लहसुन की चटनी, जो मुझे पराठे के साथ बहुत ज़्यादा पसंद है इसलिए। उसके बाद ये आता है दही, जो हमें पराठे के साथ चाहिए होता है। उसके बाद आता है पिकल, जो अचार तो चाहिए ही। अभी समर सीज़न है तो अलग अलग तरीके के अचार आपके भी घर में बन रहे होंगे, तो अचार एक चाहिए। और सैलड तो हमें कभी भी नहीं भूलना है, लंच और डिनर में सैलड तो खाना ही है। चाहे आप कुछ भी खा रहे हो, उसके साथ आपको सैलड खाना ही है। तो ये है सैलड भर के, पूरा एक छोटा छोटा मीडियम साइज़ का कटोरी भर के सैलड लिया है यहाँ पे। और उसके बाद लास्ट में आता है छाछ, जो मैंने अलग तरीके से बनाया है आज, जिसका मैंने अभी बताया ही आपको है कि मैंने क्या क्या इसमें डाला है। मिर्ची डाली है, ग्रीन चिली, नमक। आप अगर चाहे तो एकदम थोड़ी सी शुगर ऐड कर सकते हैं, नहीं चाहिए तो मत ऐड कीजिए। और अदरक डाला है, लहसुन डाला है, और थोड़ा सा करी लीव्स डाला है। और ये सब मिक्सर में आपको पीसना है दही डाल के। ठंडा पानी थोड़ा सा ऐड कीजिए। पतला कंसिस्टेंसी चाहिए तो पतला, मैंने थोड़ा सा गाढ़ा ही कंसिस्टेंसी रखा है। तो ये है हमारा आज का लंच का प्लेट। तो चलिए अभी हम एंजॉय करेंगे लंच। तो अब बारी आती है हमारे लंच की। तो चलिए, सबसे पहले तो ये छाछ जो है ना, मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसका रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एकदम रिफ्रेशिंग लग रहा है। अब बारी आती है हमारे पराठे की। यहाँ गया पिकल, लहसुन की चटनी और दही।
और फिर डिनर के बाद तो ड्रिंक वगैरह कुछ आज लिया नहीं। फिर इवनिंग में मैं जाती हूँ मेरी बेटी को लेके वॉक पे, तो मेरे कम से कम 2000 स्टेप्स तो हो ही जाते हैं। मिनिमम 1 to 2,000 स्टेप्स हो जाते हैं अगर इवनिंग के टाइम पे मैं वॉक पे जाती हूँ। सुबह में जाती हूँ तो 3000 या 4000 हो जाते हैं। तो उसके बाद बारी आती है डिनर की। तो चाय कॉफ़ी तो कुछ मैं लेती नहीं हूँ क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता है। शाम में कृषिका को बाहर लेके जाना पड़ता है, तो उसके बाद आके तुरंत डिनर बनाना पड़ता है क्योंकि लेट हो जाता है। तो डिनर में मैंने ये सिर्फ फ्राइड जो गोभी के पत्ते हैं ना, गोभी और पालक लिया है, और उसमें थोड़ा सा मैगी मसाला, थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट, ये सब ऐड करके उसको सिर्फ फ्राई किया है। ये हम सैलड के तौर पे खाएंगे या चपाती के साथ भी आप उसको उबाल के खा सकते हैं। तो उसके बाद मैं खाने में बना रही थी रोटी नाचनी की। तो मैंने आज से पहले कभी भी नाचनी की मतलब रागी की रोटी नहीं बनाई है, और ना ही मैंने कभी आटा लेके आई थी, और मुझे इसका रेसिपी भी नहीं पता था। तो मैंने इसमें डाल दिया ठंडा पानी, और जैसे मैंने ये चालू कर दिया ना, तभी मुझे कुछ डाउट होने लगा कि आई डोंट थिंक सो इससे भाकरी या रोटी आप जो भी बोलते हो बनेगी, क्योंकि फर्स्ट ही मुझे डाउट आना चालू हो गया। और वैसा ही हुआ। मैंने इसका आटा जैसे हम बाकी की बाजरी हो या फिर ज्वार की रोटी बनाते हैं ना, मुझे लगा इसका भी वैसे ही बनाते होंगे, पर इसका रेसिपी थोड़ा अलग है। तो हुआ ये, मैंने इसकी भाकरी बनाई। कैसे बनाई आगे आपको दिखाती हूँ। अभी जैसे नॉर्मल आटा गूँथते हैं वैसे मैंने इसका आटा गूँधा, और बहुत बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बाद इस तरीके की मैंने रोटी इसकी बनाई। पर ये रोटी ना इतनी, मतलब आपको मैं क्या ही बोलूँ अभी। तो ये रागी का आटा है, इससे क्या बनता है आई रियली डोंट नो, मतलब इससे रोटी बनती भी है या नहीं। तो अगर आप ये लेके आ रहे हो ना, तो ये बिल्कुल लेके मत आओ, क्योंकि इससे ना कुछ भी नहीं बन रहा है। अब ये रोटी अगर अच्छी नहीं बनी ना, तो मुझे तो भूखा ही मरना पड़ेगा आज। और अगर बनती भी है ना, तो ये अच्छी नहीं बनने वाली। कैसे भी बनेगी तो मुझे खानी ही पड़ेगी, नहीं तो फिर चपाती चपाती ही खानी पड़ेगी। पर मुझे नहीं खाना है, फिर भी देखो ना ये ऐसा हो रहा है। तो अभी किसको मैं मतलब क्या बोलूँ। मैं करना चाह रही हूँ, फिर भी हालात मेरा साथ ही नहीं दे रहे, ऐसा हो रहा है मेरे साथ अभी। जाने दो, चलिए मैं आपको रोटी बनने के बाद दिखाती हूँ कैसी बनी है। इस तरीके की रोटी बनी है इसकी। पता नहीं ये क्यों दिया है उन लोगों ने, वाहियात लोग हैं, मतलब क्या ही बन रहा है इसका। मैंने इसको 55 रुपीज़ वेस्ट किए इसके ऊपर। 55 रुपीज़ का सिर्फ 500 ग्राम आटा आया है ये। और अभी पता नहीं मैं इसका क्या ही बनाऊंगी। देखती हूँ अभी इस आटे से मुझे क्या नई रेसिपी ढूंढनी पड़ेगी। जाने दो, अभी आज तो मुझे शायद चपाती खानी पड़ेगी, क्योंकि ये तो बन नहीं रहा है। इसी तरह से मैंने कैसे तो करके रागी की रोटी बना ली है, बहुत ज़्यादा मेहनत करके। अभी मेहनत मैं आपको कभी नेक्स्ट टाइम जब बनाऊंगी तब बताऊंगी। अभी तो फ़िलहाल तो अभी खाने का टाइम हो गया है। और रागी का मैंने 2 बार मेरे से गलत हो गया, और बर्तन पूरे मैंने साफ़ कर दिए थे, वो भी फिर से मुझे बर्तन धुलने पड़े। इतना ज़्यादा ये रागी की रोटी ने मुझे परेशान किया है। पर फाइनली मुझे यही खाना था, मुझे दूसरा कुछ खाना ही नहीं था, रागी की रोटी खानी थी, तो मैंने उसको बना ही लिया। तो चलिए अब हमारा लंच ख़त्म कर लेते हैं। तो यहाँ पे डिनर में मैंने लिया है राजमा का सब्जी, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बन गया था। रेसिपी अगर आपको चाहिए तो मुझे बता देना, मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। और इसके बाद ये हमारा सैलड है, जिसमें हमने गाजर लिया है, कैरोट, और ये गोभी की सब्जी, और ये रागी की बहुत मेहनत से बनी हुई रोटी। तो चलिए डिनर एंजॉय कर लेते हैं। आप मिलिए मुझसे नेक्स्ट डे में। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंजॉय योरसेल्फ, फॉलो दिस रूटीन। ऑल द बेस्ट।